इस वीडियो में हम लोग स्टार बैच से संबंधित ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का जो है वह हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है कवर करेंगे। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका भाग 1 का है। इन ज्योग्राफी में आपका 2 भाग है, जिसमें से हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें टोटल आपको 10 चैप्टर मिलेगा। 10 चैप्टर में से पहला चैप्टर है आपका, नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो कोई पार्ट नहीं है, ये आपका समझिए कि एक चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, तो इसका बस कॉन्सेप्ट जो इसमें दे दिया गया काफी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो देखो, ये मानव भूगोल का परिभाषा है। सबसे पहले आपको बता दें कि मानव भूगोल का जनक, तो मानव भूगोल के जनक का नाम था रैटजेल। क्या नाम था? रैटजेल। ठीक है, एक ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का पिता या फिर ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज। किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अभी हम लोग देखेंगे मानव भूगोल का परिभाषा। तो मानव भूगोल की एक परिभाषा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जब भी परिभाषा पूछेगा मानव भूगोल, और उस परिभाषा में अगर आपको परिवर्तनशील रहेगा, यानी आपको अगर परिवर्तनशील जैसे शब्द मिलेगा, तो इसका आप कहिएगा कुमारी सी सैंपल, या फिर आप सीधे आप सैंपल याद रखिएगा। ठीक है, अगर परिवर्तनशील अगर आपको परिभाषा मिल रहा है, तो इसके लिए जो है कौन हो जाएंगे? तो सैंपल। कौन? सैंपल। क्लियर? एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? सैंपल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैंपल। ठीक है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, तो सैंपल। दूसरा के ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो एक किताब का नाम है, वैसे आप इसमें 3 आप किताब देखिएगा। एक आपको कास्मस मिलेगा, तो कास्मस जो किताब है वो आपका हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया था। कास्मस किताब किसके द्वारा? हम्बोल्ट द्वारा। उसके बाद से एक आपको जियोग्राफिया, जियोग्राफिया जनरलिस। तो जियोग्राफिया जनरलिस जो किताब है, इसका जो लेखक है वो आपका वारेनियस है। कौन है? वारेनियस। और एक और आपको किताब मिलेगा, एंथ्रोपोजिया ग्राफी। तो इसका जो लेखक है वो आपका रैटजेल है। कौन है? रैटजेल। तो बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट। तो ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा वारेनियस। कौन है? वारेनियस। ठीक है, कास्मस देता है, कास्मस तो आपका हम्बोल्ट हो जाते। एंथ्रोपोजियोग्राफी देता है तो रैटजेल होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैटजेल को कहा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। 3 का आपका क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रैटजेल। ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। एक और हम लोग देखें कि जियोग्राफिया 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 जनरलिस। तो ज्योग्राफिया जनरलिस्ट का लेखक क्या पूछेगा? तो वारेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेनियस। ठीक है, उसके बाद से मानव भूगोल का जनक रैटजेल। अगर मानव भूगोल का परिभाषा देगा और उसमें आपको परिवर्तनशील अध्ययन की बात करेगा, तो ये आपका इसका जो है वह सैंपल। कौन? सैंपल। अगर संश्लेषित अध्ययन की बात करेगा, परिभाषा में अगर संश्लेषित अध्ययन की बात करेगा, तो संश्लेषित अध्ययन का कहेगा, तो इसमें आपका रैटजेल। कौन हो जाएंगे? रैटजेल हो जाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? सबसे पहले एक आप चीज ध्यान रखिएगा कि मानव भूगोल की मानव मानव भूगोल की
3 अवधारणा है। मानव भूगोल की कितनी अवधारणा है? 3। एक जो है ना आपका निश्चयवाद है, निश्चयवाद। दूसरा जो आपका संभववाद, दूसरा कौन है? संभववाद। ठीक है, तो देखो निश्चयवाद में क्या है कि निश्चयवाद में ना लोगों के पास तकनीक नहीं था, अर्थात जो लोग थे ना, लोग वो प्रकृति से यानी पृथ्वी से जो ना डरते थे, प्रकृति से वो डर कर रहते थे या फिर डरते थे। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति जो वो शक्तिशाली हो गया था। निश्चयवाद में कौन महत्वपूर्ण या शक्तिशाली था? तो प्रकृति, या फिर शक्तिशाली कहा दे या फिर महत्वपूर्ण दे सकता है, तो कौन? तो प्रकृति। लेकिन अगर संभववाद में देखा गया तो इस समय क्या हुआ कि मानव के पास जो तकनीक आ गया। क्या आ गया? तकनीक। मानव के पास जो ना वो तकनीक आ गया। जब तकनीक आ गया तो समझो कि इसमें जो है ना शक्तिशाली कौन हो गया? तो मानव हो गया। अर्थात अब इसमें महत्वपूर्ण पूछेगा तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो इसमें जो महत्वपूर्ण हो जाएगा वो आपका मानवीय घटक हो जाएगा। निश्चयवाद में कौन महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो निश्चयवाद में जो आपका वो प्रकृति यानी पृथ्वी हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो संभववाद में किसको महत्वपूर्ण माना गया? तो यहाँ पे 2 नंबर वाला है, तो संभववाद में जो मानव को अर्थात मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक क्या है? तो आपको बताया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक कौन है? रेटजेल है। ठीक है ना, रेटजेल को जो है मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जनक कौन थे? तो रेटजेल थे। ठीक है, मानव भूगोल का जनक रेटजेल थे। और रेटजेल ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो 2 किताब हम लोग को मिल गया। सबसे पहले एक जियोग्राफिया जनरलिस, इसका लेखक वारेनियस। उसके बाद से एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसका लेखक रेटजेल। एक और आपकी किताब का नाम मिलेगा जिसका नाम है कास्मस। कास्मस के किताब का जो लेखक है वो आपका हमबोल्ट है। कौन है? हमबोल्ट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो जियोग्राफी शब्द किसने दिया? तो ये जो जियोग्राफी शब्द है, तो जियोग्राफी शब्द जो है इरेटोस्थनीज किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज। ये जो ज्योग्राफी का पिता जो है ना वो इन्हीं को कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज। अब ये जो ज्योग्राफी है ना इसमें एक आपका मानव भूगोल शाखा होता है, मानव भूगोल। तो अब ये मानव भूगोल का पिता कहेगा ना तब आपका हो जाएगा रेटजेल। क्या हो जाएगा? रेटजेल। रेटजेल की किताब का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। 7 नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखो आपको क्या बताया, जब भी अगर परिवर्तनशील संबंध की बात करेगा, परिवर्तनशील संबंध की बात करेगा तो ये परिभाषा जो आपका सैंपल का हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हो परिवर्तनशील तो सैंपल। लेकिन अगर यहाँ पे बात कर दिया संश्लेषित अध्ययन, तो संश्लेषित अध्ययन की अगर बात कर देगा तो इसका जो है परिभाषा जो है किसने दिया था? तो रेटजेल ने दिया था। किसने दिया था? रेटजेल ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो है वह मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो संश्लेषित अध्ययन देगा तो क्या हो जाएगा? रेटजेल। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानव भूगोल का पिता भी कहे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुस्तक हमबोल्ट द्वारा लिखित है? तो आपको बताएं हमबोल्ट द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? कास्मास। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेटजेल का था रेटजेल
रेटजेल के द्वारा लिखा गया पुस्तक आपका पुस्तक तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगर वारिनियस देता, वारिनियस के द्वारा जो है जियोग्राफिया जनरलिस लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। तो इसमें आपको 2 विचारधारा याद रखना है, एक संभववाद का याद रखिएगा, ठीक है, एक आप नव निश्चयवाद का याद रखिएगा, नव निश्चयवाद। तो संभववाद का जो समर्थक थे इनका नाम था ब्लास, यानी विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास। और नव निश्चयवाद के जो समर्थक थे इनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ठीक है ना, ये दोनों याद रहेगा। संभववाद के समर्थक कौन थे या फिर प्रवर्तक कौन थे, तो विडाल डी ला ब्लास। नव निश्चयवाद के कौन थे, ग्रिफिथ टेलर। संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया संभववाद में। और निश्चयवाद में कहेगा, निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया निश्चयवाद में। ठीक है ना, तो 9 नंबर के आंसर किया जाएगा संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक डीला ब्लास, ऑप्शन नंबर बी। ये जो टेलर है, टेलर जो आपका नौ निश्चयवाद के समर्थक थे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग है। देखो 2 चीज है कि संभववाद का समर्थक या इसका प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहिएगा ब्लास। कौन थे, ब्लास। लेकिन ये जो शब्द था संभववाद, जो शब्द था वह किसने दिया था, तो याद रखिएगा फेवरे। किसने दिया था, तो फेवरे या फिर लुसियन फेवरे ने दिया था। किसने दिया था, लुसियन फेवरे। तो फेवरे का संबंध किससे हो जाएगा, तो संभववाद से हो जाएगा। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो आपको दोनों बताएं, संभववाद भी बताए हैं और निश्चयवाद भी बताए हैं। तो निश्चयवाद में जो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, किस घटक को, प्राकृतिक घटक को। और संभववाद में जो आपका मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, मानवीय घटक को। ठीक है, तो संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ क्षेत्र का नाम और कुछ उप क्षेत्र के नाम। तो सबसे पहले यहां से आपको हम बता देते हैं, इसको एक बार हम इसको समझा देते हैं। देखिए सामाजिक भूगोल के एक आपका राजनीतिक होता है, ठीक है, राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आपका एक सैन्य आ जाता है और दूसरा आपका निर्वाचन आ जाता है, यानी सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। उसके बाद से अगला जो है आपको एक याद रखना है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में आप याद रखिएगा, आर्थिक भूगोल में आपका कृषि आता है, यानी कृषि भूगोल हो जाता है, उद्योग हो जाता है, पर्यटन हो जाता है, उसके बाद से व्यापार आ जाता है, विपणन हो गया, और फिर संसाधन भूगोल हो गया। तो ये आपका 6 जो है आपका आर्थिक में जाता है। उसके बाद से एक आपका आता है सामाजिक। तो सामाजिक भूगोल में जो है क्या क्या आता है,
उसमें आपका चिकित्सा आ जाता है। उसके बाद से ऐतिहासिक आ जाएगा, और फिर आपका एक लिंग आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो एक राजनीतिक वाला तो याद रहेगा आपको, राजनीतिक में याद रखिएगा। राजनीतिक में क्या हो जाएगा, तो सैन्य और निर्वाचन, तो ये तो याद रहेगा, सैन्य और निर्वाचन। आर्थिक में फिर याद कर लीजिएगा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, विपणन और संसाधन। बाकी जो है आप उसको याद रखिएगा सामाजिक में। फिर आप सामाजिक वाले को याद रखिएगा और राजनीतिक वाला याद रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा। अगर मेन देखिएगा तो मेन आपको हम लिख देते हैं। एक आप सैन्य याद रखिए, कृषि याद रखिए, चिकित्सा और लिंग याद रखिएगा। तो सैन्य जो आपका किस में आ जाएगा, तो राजनीतिक में आ जाएगा, राजनीतिक में आ जाएगा। कृषि आपका आर्थिक में आ गया, और लिंग और चिकित्सा जो है आपका सामाजिक में चला गया। ठीक है, तो चार कम से कम आप याद रखिएगा, बाकी नहीं याद होता है तो। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। तो यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सांस्कृतिक भी सामाजिक है, चिकित्सा भी सामाजिक है, ऐतिहासिक भी सामाजिक है, लेकिन कृषि भूगोल जो है ना, ये आपका आर्थिक में आता है। किसके अंतर्गत, आर्थिक। तो जब कृषि भूगोल आर्थिक में आता है तो क्या सामाजिक का उपक्षेत्र है, सामाजिक का उपक्षेत्र नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कृषि भूगोल हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत जो है मात्रात्मक क्रांति नहीं होता है। ये जो है मात्रात्मक क्रांति जो मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आएगा। मात्रात्मक क्रांति जो आपका भौतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति। अब है कि मात्रात्मक क्रांति आखिर इसका संबंध किससे, तो भौतिक भूगोल से, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है कि स्थानिक संगठन, ये सब उपागम है, ठीक है ना। तो आप दो उपागम याद रखिएगा, एक स्थानिक, एक आप याद रखिएगा उत्तर आधुनिकवाद। तो स्थानिक संगठन का जो समय था वो 1950 से 1960 का दशक, और जो उत्तर आधुनिकवाद का जो मतलब संबंध है वो आपका समय जो है 1990 का दशक। तो ये दोनों याद रहिएगा कि स्थानिक संगठन का आएगा तो 1950 से 60, ऑप्शन नंबर बी। अगर 1990 का दशक आएगा तो उत्तर आधुनिकवाद आप याद रखिएगा। तो 15 का क्या आ जाएगा, 15 का जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1950 से 60। देखिए, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोनों आपको बताया याद रखने के लिए, संभववाद याद रखिएगा और नौ निश्चयवाद। तो संभववाद का जो है आपको बताया डीला ब्लास, और नौ निश्चयवाद को आपको बताया ग्रिफिथ टेलर। इसको आप याद रखिएगा। तो नौ निश्चयवाद के कौन हो जाएंगे, ग्रिफिथ टेलर। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना है, तो उत्तर आधुनिकतावाद। अभी आपको बताया, अगर वहीं 1950 से 60 का कहता तो आपका स्थानिक संगठन हो जाता। क्या हो जाता, स्थानिक संगठन हो जाता। तो आपका 17 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा में आपका चिकित्सा आ जाएगा, सैन्य जो है ये आपका राजनीतिक में चला जाएगा, संसाधन जो आपका आर्थिक में आ जाएगा, तो फिर इसमें चिकित्सा क्या हो जाएगा, ये आपका जो है सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल राइट आंसर। चलिए 18,
कंप्लीट। 19 नंबर आते हैं, कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है तो लिंग भूगोल, या अनुस्वार छोटा, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये जो सैन्य भूगोल है ना, और फिर आप देखें कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सैन्य जो किसके अंतर्गत? राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि फैबरे, ठीक है, फैबरे संबंधित है, फैबरे। तो आपको हम बताएं एक संभववाद विचारधारा करके, संभववाद, संभववाद शब्द का प्रयोग, संभववाद शब्द का प्रयोग, संभववाद शब्द का प्रयोग जब किसने किया था? तो लुसियन फैबरे। आपको बताए थे कौन किए थे? लुसियन फैबरे। लुसियन फैबरे का संबंध किससे हो जाएगा? संभववाद से हो जाएगा। और इसका अगर विचारधारा का प्रतिपादक कहेगा, इस संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक कहेगा तो आप याद रखिएगा विडाल डी ला प्लास। ठीक है, और फैबरे शब्द प्रयोग का कहेगा ना तो आपका लुसियन फैबरे याद रहेगा। फैबरे शब्द का जो है ना मतलब जो है वो संभववाद शब्द का प्रयोग किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी आर्थिक के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो कृषि भूगोल आर्थिक में आता है, औद्योगिक भी आपका आर्थिक में आएगा, पर्यटन जो है आपका आर्थिक में होगा, ये सैन्य जो है ना आपका राजनीतिक में रहेगा। किसमें? राजनीतिक। आपको मेन याद कराया ना, उसी को कम से कम आप जरूर याद रखिएगा। तो आर्थिक का भूगोल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? सैन्य के, सैन्य जो राजनीतिक के अंतर्गत आता है। किस विचारधारा को रुको और जाओ, किस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा कहा गया? तो नौ निश्चयवाद, और इसका जो है वह प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो ग्रिफिथ, ग्रिफिथ टेलर। संभववाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ब्लास थे। संभववाद में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया। किस घटक को? मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया। निश्चयवाद में जो है आपका प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। उप क्षेत्र की अगर बात करें तो सैन्य जो आपका राजनीतिक में आएगा, कृषि जो है आपका आर्थिक में आ जाएगा, आर्थिक, और चिकित्सा या लिंग भूगोल की बात करेगा तो आपका सामाजिक में चल जाएगा। किसमें? सामाजिक में। ठीक है, 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से जो है ना आपका समुद्री विज्ञान संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव भूगोल में से समुद्री विज्ञान संबंधित नहीं है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ भूगोल में, जो हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वह सेकेंड चैप्टर करेंगे, क्योंकि छोटा चैप्टर था, इसमें कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।